दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि स्क्रीन पर लगा हुआ डिस्क्लेमर पढ़ लें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, इसके साथ मैं एक और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिल सके, पूरी एनालिसिस मिल सके। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। चूँकि पैसे आपके हैं, प्रॉफिट आपके हैं, लॉस आपके हैं, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ अदानी पावर की डिलिस्टिंग की न्यूज़ की। दोस्तों, 30 मई को इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ आई कि इसके जो प्रमोटर हैं श्री गौतम अदानी जी, वो कंपनी को डिलिस्ट करना चाहते हैं और जितने पब्लिक शेयर होल्डिंग हैं उस पूरे को बाईबैक करना चाहते हैं होलसेल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अदानी पावर को 30 रुपया 90 पैसा में मैंने एनालिसिस करी थी और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि कंपनी बहुत ही सस्ती मिल रही है, चूँकि कंपनी के पास जो इंफ्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास बहुत ही बड़ा लैंड बैंक है और इस प्राइवेट प्लेयर में लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों, मैंने उसमें बोला था कि बहुत जल्दी 60 रुपया हो जाने की संभावना है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस वैल्यूएशन पे कंपनी की भी नज़र है, उसके प्रमोटर की भी नज़र है और प्रमोटर उसी बहाने इस कंपनी को हथियाना चाहता है। कंपनी को मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूं और जब इसका रेट नीचे गिरता था इसके प्रमोटर कंटिन्यू ओपन मार्केट से बाई करके अपनी हिस्सेदारी इसको 75% किए थे। उसी समय से इस कंपनी को मैं वॉच कर रहा हूं और कंटिन्यू नज़र बनाए हुआ हूं कि कुछ ना कुछ इसमें खेल होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन अब समस्या ये उठती है कि जो सेबी का एक लीगल न्यू प्रोसीजर है डिलिस्टिंग का, उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इसमें शेयर होल्डर जो ऊंचे रेट पे फंसे हुए हैं उनको कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि जो प्रोसीजर है कि जो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा, उसका जो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से इसका रेट तय होता है, उस रेट में आज के रेट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 40-45 रुपया के आसपास इसका डिलिस्टिंग हो सकता है। लेकिन चूंकि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग मात्र 3.5% के आसपास ही है, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अगर उन लोगों की बाइंग होती है डिलिस्टिंग के नाम पे तो वो इस प्राइस को हाइक करके ले जा सकते हैं और कितना भी हाइक करें, मतलब 60 रुपये के आसपास इसकी डिलिस्टिंग मैक्सिमम होने की संभावना है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मुझे जो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि इसकी जो डिलिस्टिंग प्राइस होगी वो 45 से लेकर 60 रुपये के बीच में हो सकती है। दोस्तों, इसका फैसला अगले बोर्ड मीटिंग में होगा। आपको मालूम है प्रमोटर की मेजोरिटी स्टेक है, बोर्ड वही करेगा जो इसके प्रमोटर, इसके मालिक ने घोषणा कर दी है। तो ये एक फॉर्मेलिटी मात्र है और मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि जहाँ पे प्रमोटर बहुत मजबूत शेयर होल्डिंग हो, मजबूत हो, वहाँ उसके डिसीजन पे कोई प्रश्न लगाता है, ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो इसलिए इसकी डिलिस्टिंग होने की पूरी संभावना है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि कंपनी के पास 12,410 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल है और 6 स्टेट में इसके कारोबार फैले हुए हैं। प्रमोटर का अदानी पावर के पास अपना कोल ब्लॉक भी है और प्रमोटर जो है 2 चीज़ों के कारण इसको डिलिस्ट कराना चाहता है, क्योंकि कंपनी जो है अब प्रॉफिट फेज में आने वाली है, ठीक ठाक प्रॉफिट होने वाली है फ्यूचर में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी सब कंटिन्यू कंपनी के फेवर में बनती जा रही है, उससे कंपनी को भविष्य में काफ़ी बड़ा फ़ायदा होना चाहता है। इसलिए ये जो कोरोना पेंडेमिक है, इससे मार्केट में जो गिरावट है, मार्केट में जो शेयर सस्ते मूल्य पे मिल रहे हैं, उसको लाभ उठा के मालिक इसमें फुल ओनरशिप चाहता है ताकि इस कंपनी को जैसे चाहे वैसे नचा सके। इसमें एक और चीज़ है कि कंपनी की नज़र जो है रिलायंस पावर के कंपनी पे है, उसको खरीदने पे है।
वो भी एक ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो उन सब के कारण से भी कंपनी इसको फुल ओनरशिप चाहती है और डिलिस्टिंग चाहती है, उसमें कंप्लायंसेस बहुत कम जाते हैं। इसलिए इससे पहले वेदांता ने करी थी, वेदांता पे भी जो डिलिस्टिंग न्यूज आई थी उससे पहले मैंने उसके वैल्यूएशन पे एनालिसिस करी थी और मैंने बताया था कि कम से कम डबल का रेट वहाँ से होना चाहिए। 160 रुपये के हिसाब से हमने रेट बताई थी उसमें, और उसके बाद डिलिस्टिंग न्यूज आ गई। अदानी पावर पे भी हमने कैलकुलेशन बताई, इसकी भी आ गई। तो ये एक दौर चल सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बड़े हायर रेट पे फंसे हुए हैं उन लोगों का बहुत बुरा हाल है, बहुत नुकसान होने की संभावना है। और ये एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर के साथ चीटिंग कह सकते हैं। मान लीजिए कि वेदांता बहुत अच्छी कंपनी है और अदानी पावर बहुत अच्छी कंपनी है, इसी 52वीं खाई के 70 रुपये के आसपास शायद था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस रेट पे जो कोई खरीदा होगा, कोई ना कोई तो खरीदा ही होगा। और 45 रुपये पे अगर डिलिस्टिंग ऑफर होती है तो 70 रुपये वाले को तो 100% नुकसान बुक करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि वो रख लेगा। अगर मान लीजिए वो डिलिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, उसका वैल्यूएशन कब होगा, रीलिस्ट कराएगी फ्यूचर में कि नहीं कराएगी, कोई नहीं जानता। छोटे निवेशक इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटे निवेशक की अपनी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है। जिस आवश्यकता के समय उसको शेयर को बेचना जरूरी रहता है, तो वो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरे सहमत और असहमत होने से कुछ नहीं होता है। जिनको सस्ता वैल्यूएशन मिलेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने अपनी कंपनियों को डिलिस्ट कराएंगे। हो सकता है ये एक चलन बन जाए और इसमें नुकसान जो है रिटेल निवेशक को है। दोस्तों, ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के पास भी है उसको होल्ड करना चाहिए, ताकि उसको सही समय पे डिलिस्टिंग प्राइस जो भी हायर प्राइस होगा उस पर आप पार्टिसिपेट करिए और उसमें अपना पूंजी लेकर निकल जाइए। दूसरा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में से खरीद भी सकते हैं। जिसको 20% तक का लाभ चाहिए तो इस रेट पे खरीदने से उसको 20% का यहाँ से अपसाइड मिल सकता है, और वो भी कम नहीं होता है हमारे हिसाब से। तो ये मेरा अपना व्यू है, इसका इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना करें। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इसको लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार से मुझे अवगत जरूर कराएं कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी वाकई में रिटेल इन्वेस्टर के साथ चीट कर रही है। जब कंपनी कम वैल्यूएशन पे मिल रही है उस समय कंपनी पे फुल ओनरशिप लाना और उसको डिलिस्ट करके रिटेल निवेशकों को बाहर करना, क्या यह उचित है? इस पे अपना विचार जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।